मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में अब यूपी और हरियाणा कनेक्शन भी सामने आया, जहां पर बहराइच में बाबा सिद्दीकी केस में आरोपी की मां का बयान सामने आया। आपको बता दें कि मेरा बेटा काम करने पुणे गया था और उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी बार होली में घर आया था, मुंबई का पता नहीं। और इस चौंकाने वाली घटना के बाद उन्होंने कहा कि मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना में उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 2 व्यक्तियों को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान 19 वर्षीय धर्मराज राजेश कश्यप और 20 वर्षीय शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा के रूप में हुई है। ये युवक पहले से ही आपराधिक गतिविधियों के मामले में अधिकारियों के लिए अज्ञात थे। वहीं बहराइच में आरोपी की मां का कहना है कि उसे कुछ नहीं पता, उसका बेटा पुणे गया हुआ था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच से कनेक्शन भी सामने आया है बाबा सिद्दीकी का। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बाबा सिद्दीकी केस में आरोपी की मां ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा पुणे गया था, मुंबई का उन्हें नहीं पता। और आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों ने बताया कि जो अपराधी हैं वो हरियाणा और यूपी उनका कनेक्शन है। हरियाणा से करनैल सिंह और यूपी से धर्मराज कश्यप का नाम सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि अब बहराइच से यूपी से जो आरोपी है धर्मराज कश्यप, उसकी मां का बयान सामने आया है और उनका कहना है कि आखिरी बार होली में घर गया था, मुंबई कैसे पहुंचा ये नहीं पता। तो चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा आरोपी की मां ने। का नहीं करते का खाते का भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते का नहीं करते का खाते का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं दिया खा सुना नहीं तो हम कहा बताई दी, हम कहा जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा, हमका फोन नहीं करत रहा, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम कहा बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो उसका व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ कहूँ चले जात रहे, तो कहित रहे तो कहीं ना बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, बोला अब सिलनाई कुछ किन है नहीं, अरे बात बात कहे कि नहीं दी हमका 2 पैसा कमाई के। और बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा। तो सुना आपने, जहां पर यूपी से जो कनेक्शन सामने आया है आरोपी का धर्मराज कश्यप, और इस मामले में उनकी जो मां है उनका कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उनका बेटा मुंबई गया था, ये उन्हें नहीं पता, होली में आखिरी बार घर आया था। और सीधे रुख करेंगे, इसरार अहमद हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ रहे हैं। इसरार, जिस तरीके से जो बयान सामने आया है आरोपी धर्मराज कश्यप की मां का, उनका कहना है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि उनका बेटा मुंबई में कब गया, आखिरी बार होली में आया था। अब इस पूरे मामले में लगातार कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया, तो वहीं हरियाणा से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अभी क्या कुछ कहना, उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से संज्ञान ले रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ छानबीन कर रही है। उसकी मां से भी पूछताछ की गई है, उसके पिता से भी पूछताछ की, आस पड़ोस से भी पूछताछ की जाती है। उसका कनेक्शन क्या, किसी से कभी कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि वो भी 18-19 साल का ही लड़का था। उसका दोस्त जो है वो लेके गया था उसके गाँव का ही, शिव कुमार जो फरार है अभी। उसकी माँ का कहना उसने 2 महीने से ना मुझे खर्चा दिया है, ना कुछ हमें फोन करता था वो। जी, इस बार जिस तरीके से जो आरोपी है, जिसका अभी हालांकि अभी उनकी मां ये साफ तौर पर इंकार कर रही कि कोई ऐसा आपराधिक उनका कृत्य नहीं था या पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्या आसपास के लोगों से आपकी बात हो पाई? क्योंकि हो सकता है परिवार वालों को ये नहीं पता हो कि वो वहां पर बाहर क्या कर रहा है। हालांकि मां तो कह रही वो पुणे गया था, मुंबई कैसे पहुंच गया, लेकिन क्या आपकी उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? क्या कोई और भी कनेक्शन ऐसे निकले हैं? क्योंकि बिना आपराधिक रिकॉर्ड के इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अगर कोई अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत से तार हो सकते हैं। जी, मगर पड़ोसियों से बात हुई है, गाँव वालों से, उन्होंने का कहना वो लड़का बहुत सीधा था, भी कोई उसका कोई कनेक्शन या कोई मारपीट भी नहीं होती थी किसी से।
उसका अभी 2 महीने पहले ही वो पुणे के लिए रवाना हुआ था अपने दोस्त के लिए साथ। उसका दोस्त जो है वो उसी के बहकावे में उसने ये काम किया। जी इसरार, जो जिस दोस्त की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लगातार बहराइच पुलिस भी सक्रिय हो गई होगी, बहुत बड़ा ये मामला है और लगातार अब पूरा देश इस मामले में स्तब्ध हो गया है, जहां पर अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के तमाम गुर्गे इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 700 से अधिक पूरे देश में उनके गुर्गे बताए जा रहे हैं, जहां पर अब उत्तर प्रदेश में भी नाम अगर सामने आया है तो बहराइच पुलिस का क्या कुछ कहना है? अभी किन किन तारों को खंगालने के लिए बहराइच पुलिस कार्य कर रही है? क्या आप उनसे बात कर पाए हैं? बहराइच पुलिस प्रशासन अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी वो खंगाल ही रहे हैं। जी जी, और आपकी किनसे बात हुई है? क्योंकि अब ये मामला जो है बहुत गंभीर हो चुका है, जहां पर नेशनल कनेक्शन के साथ इंटरनेशनल कनेक्शन भी आ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम ग्रुप का नाम भी सामने आ रहा है, और अगर जो धर्मराज कश्यप है वो इस गैंग से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आएंगे और ये बड़ा मामला सामने आ सकता है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो इसरार अहमद हमारे साथ जुड़े बहराइच से संवाददाता, और लगातार इस पूरे हत्याकांड में हम तमाम उन अपराधियों के कहां रिकॉर्ड से वहां पर बात करेंगे, हरियाणा में भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 9.9 mm पिस्टल से जिन आरोपियों ने गोली चलाई उनमें अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 शूटर्स का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 3 संदिग्धों में से 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश बहराइच का धर्मराज कश्यप और दूसरा हरियाणा का रहने वाला करनैल सिंह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी हमने आपको बहराइच में रह रहे उनके परिवार से बात करवाई। उनकी मां का कहना है कि उनको ये पता ही नहीं कि उनका बेटा मुंबई कैसे पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, 19 वर्षीय धर्मराज कश्यप जो कि पुणे कहकर निकला था और मुंबई में इतने बड़े हत्याकांड में उसका नाम शामिल होना, परिवार भी इससे स्तब्ध है। और सबसे बड़ी बात, अब उत्तर प्रदेश भी इस पूरे मामले के तमाम तार खंगालने में जुटी हुई है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया एट के साथ। नमस्कार।